भगवद गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोक नंबर 11। इस श्लोक में श्री कृष्ण ब्रह्मा जी का दिव्य उद्देश्य हम तक पहुंचा रहे हैं। ब्रह्मा जी के अनुसार हर मनुष्य में देवता के गुण विद्यमान हैं। देवता से उनका अर्थ है कि मनुष्य किसी क्षेत्र में पूरे मन से जब कार्य करता है तो उसके अंदर जो अव्यक्त क्षमता है उसे देव कहते हैं। यही अव्यक्त क्षमता जब निस्वार्थ भावना और सेवा के द्वारा फलीभूत होती है तो उसे सर्वश्रेष्ठ बना देती है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार सर्वशक्तिमान ईश्वर एक है और उसकी यह सर्वशक्ति प्रकृति में सेवा धर्म से व्यक्त होकर हमेशा कार्य करती है। यही शक्ति हम सब में भी विद्यमान है। अपनी शक्ति को पहचानने के लिए जब पुरुषार्थ करेगा मनुष्य तो केवल अपना ही नहीं पूर्ण समाज और राष्ट्र का कल्याण होगा। यदि हम समझने का प्रयत्न करें तो अपने देश को भारत माता कहने का क्या तात्पर्य है। राष्ट्र की शक्ति को एक रूप देने में हमारा तात्पर्य उस राष्ट्र के सभी कर्म क्षेत्रों का उत्पादन क्षमता से है जिसके लिए आवश्यक है केवल मनुष्य का सेवा भाव से किया हुआ कर्म। जैसे अग्नि, वायु, इंद्र आदि देवता बिना किसी इच्छा के अपना कर्म सर्वश्रेष्ठ तरीके से करते हैं और प्रकृति में एक साथ मिलकर संतुलन बनाए रखते हैं। यही संदेश श्री कृष्ण हमें दे रहे हैं। केवल मनुष्य ही है जिसे अपनी इच्छा से कर्म करने की स्वतंत्रता है। यदि मनुष्य सेवा भाव और लोक कल्याण की भावना से कर्म करेगा तो शुभ फल प्राप्त करेगा, अन्यथा दुख पाएगा। ऐसे श्लोकों को और जानने के लिए इस चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।